सभी वैष्णव को जय श्री कृष्ण। हमारा विषय चल रहा है कि मैं किस लिए आया हूँ। रामनवमी का उत्सव हम मनाते हैं। राम राम जो करता है वो राम बन जाता है, और राम राम जो नहीं करता उसका उल्टा कर लीजिए। मैं दुनिया में इसलिए आया हूँ कि राम का काम करने और काम करते करते मुझे राम बनना है। कहते हैं कि राम को समझो और कृष्ण को जानो। राम को समझो, कृष्ण को जानो, नींद से जागो ओ मस्तानो। सही बात है। राम को समझना और कृष्ण को जानना, इसलिए हमको नींद में से जागना है। आज की परिस्थिति यही है कि हम जागृत अवस्था में भी सोए हुए हैं। आज का मानव व्यसन और फैशन में अपना सब कुछ खो बैठा है, प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहा है। हमने अभी देखा है कि कोरोना के समय में हम जागरूक हुए थे। सब कुछ हम अपना जो जीवन को जरूरियत था वही हम कर रहे थे, लेकिन जैसे ही कोरोना ख़त्म हो रहा है फिर से हम वही कर रहे हैं जो नहीं करना चाहिए। हम अपना तो बिगाड़ रहे हैं, किंतु आने वाली जो पीढ़ी है उनका भविष्य भी हम बिगाड़ रहे हैं। हम अपना ही सोच रहे हैं, लेकिन हमें सोचना है आगे वाली जो भविष्य में आने वाली पीढ़ी है उसके बारे में सोचना है। बच्चों को सिर्फ शिक्षण देने से काम नहीं होगा, उन्हें जीवन जीने के लिए संस्कारों की जरूरत है। आज ब्रेड ओरिएंटेड एजुकेशन होता है, लेकिन होना चाहिए लाइफ ओरिएंटेड। लाइफ ओरिएंटेड माने जो जीवन कैसे जिया जाए। आज के हम देखे बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे पढ़ा है लेकिन बड़ा नहीं है, वो नीचे की ओर ढला हुआ है। जो पढ़ा है बहुत बड़ा बना, ऊंची पोस्ट पर भी है, उसका अच्छा पद भी है, लेकिन कुछ समस्या आने से, संकट आने से वो सुसाइड कर लेता है, क्योंकि उसके पास विचारों की कमी है, संस्कार नहीं है कि ऐसी परिस्थिति में कैसे जिया जाए। फिर से कहूँगा, ब्रेड ओरिएंटेड नहीं लेकिन लाइफ ओरिएंटेड शिक्षण की जरूरत है। एक गांव में एक कहानी याद आ रही। 3 बहनें कुएं पर पानी भर रही थी। उसी समय एक औरत का लड़का वहां से जाता है, तो वो बोलती है, देखो मेरा लड़का है ना इंटरनेशनल स्कूल में इंग्लिश मीडियम सीख रहा है। वो लड़का चला गया। थोड़ी देर में एक दूसरी औरत का लड़का आता है, वो बोलता है मेरा लड़का CBSE में पढ़ रहा है। लड़का भी चला गया। कुछ समय बाद तीसरी औरत का लड़का आता है, वो कहती है मेरा लड़का तो हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ रहा है। और वो लड़का आता है माँ के पास और कहता है माँ लाओ बाल्टी मुझे दे दो, ये घड़ा भी मेरे दे दो, और माँ को चलता चलो माँ मेरे साथ। इसको बोलते हैं संस्कार। आप एजुकेशन कहाँ ले रहे हैं वो महत्व नहीं है, लेकिन वो शिक्षण का हमारे जीवन में सिर्फ ब्रेड ओरिएंटेड नहीं लेकिन लाइफ ओरिएंटेड होना चाहिए थे। महत्व इस बात का नहीं है कि रावण विद्वान था, महत्व इस बात का नहीं है कि रावण विद्वान था। महत्वपूर्ण बात यह है कि एक विद्वान भी रावण हो सकता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि एक विद्वान भी रावण हो सकता है। कहने मतलब फिर से कहूँगा कि हमारा जीवन में हमें अगर राम जैसा बनाना है तो राम के जीवन में जो गुण थे वो हमारे पास होना चाहिए।
जैसे कि आदर्श पुत्र, आदर्श भाई, आदर्श पति, आदर्श मित्र, आदर्श राजा। ये हमें राम जैसे गुण अपने जीवन में। राम को सब कुछ है, उन्होंने हंसते हंसते सुख को त्याग दिया है और दुख को स्वीकार किया है, एक्सेप्ट किया है। मर्यादा में रहकर भोग भुगतना है हमें भी, और जो मर्यादा में रहता है उसी का जीवन सफल होता है। राम मर्यादा में रहे, इसलिए उनको मर्यादा पुरुषोत्तम भी कहते हैं। जीवन को नशे का गुलाम नहीं बनाना है। जीवन को हमारे पास जो है उसको विकसित करना है। पढ़ो, उसको समझो और जीवन में उसका आचरण करो, जिससे मन मक्कम बनता है और आने वाले विपत्तियों में, संकटों में हमारा जीवन को आसानी से निकल जाता है। मन मक्कम बनाना है। और जो ऋषि मुनि ने कहा है, उस रास्ते पर चल के हमारे मन का जो अंधकार है, अज्ञान है, उसे निकालकर जो सच्चा ज्ञान है उसको स्वीकार करना है। किसी एक ने और अच्छा कहा है, यशस्वी वही बनता है जो साधु संत योगी के मार्ग अपनाता है। यशस्वी वही बनता है जो साधु संत योगी के मार्ग अपनाता है और भगवान को करिष्ये वचनम तव कहकर समर्पित होता है। भगवान को करिष्ये वचनम तव कहकर समर्पित होता है। राम बनना है, लेकिन उसके लिए हमें प्रयत्न करना है। हमारा जो सोचने का तरीका है, जो हमारे जीवन के लिए हमने बना के रखा है, उसमें परिवर्तन लाना होगा, जिससे हम तो सुरक्षित रहेंगे, हमारी आने वाली पीढ़ी भी सुरक्षित बनेगी। बहुत सोचने वाली और गहरी बात है। राम के गुण सबको अच्छे लगते हैं, लेकिन वो अपनाना है जीवन में, और स्वीकार करना है, लाना है। शनै पंथा शनै गंथा, एक ही दिन में राम बन जाए वो बात नहीं है, लेकिन उसके लिए हमें प्रयत्न करना है। आज रामनवमी का दिन जैसे हम उत्सव मनाते हैं, तो हर रोज हम ऐसा उत्सव मनाना है और हमारा जीवन आनंदी रखना है। तब जाके हम सही अर्थ में रामनवमी मना रहे ऐसा माना जाएगा। रामनवमी आएगी जाएगी और आएगी और जाएगी, लेकिन जिसके जीवन में राम राम है वो राम बनता है, और जिसके जीवन में राम राम नहीं है उसका उल्टा हो जाता है। आओ आज के शुभ अवसर पर भगवान से यही संकल्प करते हैं कि हम भी राम के मार्ग पर चलना चाहते हैं। भगवान हम सबको शक्ति दे और हमें विकास के मार्ग में ले जाए। यही कहते हुए शुभकामना करता हूँ सभी वैष्णव को। जय श्री कृष्ण।